गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है ब्रिटेन के संविधान की विशेषता, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम। आम तौर पर हम जिस देश को इंग्लैंड, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जानते हैं उसका पूरा नाम है ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड का संयुक्त राज्य। इस नाम में वेल्स और स्कॉटलैंड का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन वेल्स और स्कॉटलैंड भी इसमें शामिल हैं। ये भी ब्रिटेन के अंग हैं। ब्रिटेन यूरोप के उत्तर पश्चिम में स्थित एक छोटा सा टापू है। इसका क्षेत्रफल 2,44,000 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 7 करोड़ के आसपास है। ब्रिटेन के इस लघु आकार ने इसे एक सुसंगठित इकाई का रूप प्रदान किया है। ब्रिटेन में एकात्मक राज्य की व्यवस्था है और ब्रिटेन का जो संविधान है वह लगभग 1400 वर्षों के विकास का परिणाम है। अब हम देखेंगे ब्रिटेन के संविधान की कुछ विशेषताएं। ब्रिटेन का संविधान की पहली विशेषता है विकसित संविधान। जैसे भारत और अमेरिका, फ्रांस आदि देशों का संविधान निर्मित है, जिसका निर्माण एक संविधान सभा द्वारा हुआ है, लेकिन ब्रिटेन का संविधान है उसका निर्माण नहीं हुआ, वरन वह 1400 वर्षों के विकास का परिणाम है। ब्रिटेन में 9वीं सदी में राजतंत्र की स्थापना हुई। 13वीं सदी में संसद को लेकर संघर्ष चला और 17वीं सदी में संसदीय प्रभुसत्ता की स्थापना हुई। उसके बाद संवैधानिक इतिहास ब्रिटिश व्यवस्था के लोकतंत्रीकरण की गाथा है। इस दृष्टि से ब्रिटेन संविधान की तुलना एक विशाल संविधान के रूप में की जा सकती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी विकसित हुआ। अलिखित संविधान। ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। आमतौर पर संविधान को लेकर हमारे मन में ये संकल्पना आती है कि एक लेख पत्र है। ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान का एकमात्र उदाहरण है। ये अब आपके जीके का प्रश्न भी बन रहा है, अलिखित संविधान किस देश में है, तो उसका उत्तर होगा ब्रिटेन। अंग्रेज लोग सिद्धांतवादी कम और व्यवहारवादी अधिक होते हैं। इसी के कारण ब्रिटेन में लिखित संविधान की बजाय अलिखित संविधान के अंश ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अगली विशेषता है लचीला और सुपरिवर्तनशीलता। संविधान में परिवर्तन करने के आधार पर उसकी 2 कैटेगरियां होती है, लचीला संविधान और कठोर संविधान। जब संविधान में साधारण बहुमत से साधारण तरीके से कानून में परिवर्तन करते हैं तो वह लचीला संविधान होता है, और जब संविधान में संशोधन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है तो वह कठोर संविधान होता है। ब्रिटेन संविधान इस दृष्टि से लचीला है। ब्रिटिश संसद सामान्य बहुमत के आधार पर ही संविधान में परिवर्तन कर सकती है। ये सैद्धांतिक दृष्टि से देखने से प्रतीत होता है कि ब्रिटेन में लचीला संविधान है। वहाँ पे सामान्य कानून और संवैधानिक कानूनों में कोई भी भिन्नता नहीं है, लेकिन हम व्यवहार में देखें तो ब्रिटेन का लोग हैं वो रूढ़िवादी और सुव्यवस्थित जनतांत्रिक परंपराओं को मानने वाले हैं। इस कारण वहाँ संविधान में परिवर्तन करना बहुत कठिन है। एक बार जो परंपरा स्थापित हो जाती है उसमें परिवर्तन जन सहमति के आधार पर ही होता है, जन सहमति के बिना नहीं हो सकता। इसका उदाहरण हम देखें तो 1911 का जो संसदीय अधिनियम है जिसके द्वारा लोक सभा की शक्तियों को कम किया गया, इसको लागू करने से पहले जन स्वीकृति ली गई थी। जन स्वीकृति के बाद ही यह विधेयक बन पाया था। अगली विशेषता है सिद्धांत और व्यवहार में अंतर। ब्रिटेन का संविधान सिद्धांत और व्यवहार में अंतर है। इसको हम अगर उदाहरणों से देखें तो जैसे सैद्धांतिक दृष्टि से तो ब्रिटेन में राजतंत्र है, लेकिन व्यवहार में वहाँ राजतंत्र ना होकर लोकतंत्र है।
दूसरे उदाहरण में सैद्धांतिक दृष्टि से ब्रिटेन में शक्ति पृथक्करण को अपनाया गया है, लेकिन वास्तव में ब्रिटेन में शक्ति पृथक्करण को नहीं अपनाया गया, वरन कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं और शक्तियाँ एक दूसरे में सामंजस्य है। तीसरा उदाहरण देखें तो ब्रिटिश संसद कैबिनेट पर नियंत्रण रखती है, लेकिन वास्तव में समय कैबिनेट संसद पर नियंत्रण रखती है। ये कुछ सिद्धांत और व्यवहार को लेकर उनके अंतर के उदाहरण थे। नेक्स्ट विशेषता है संसदात्मक प्रजातंत्र। संसदात्मक प्रजातंत्र में 3 विशेषताएं होती हैं। संसदात्मक शासन उसे कहते हैं जहां पर 2 प्रकार की कार्यपालिका हो, पहली नाम मात्र की, दूसरी वास्तविक। ये गुण ब्रिटेन में हैं, वहाँ पे नाम मात्र की कार्यपालिका राजा है और वास्तविक प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। दूसरा, कार्यपालिका व्यवस्थापिका से घनिष्ठ संबंध है। वहाँ की कार्यपालिका है वो व्यवस्थापिका में से ली जाती है, जो वहाँ की पार्लियामेंट है उसी के मेंबर्स होते हैं प्रधानमंत्री और मंत्री। और तीसरा है कार्यपालिका का कार्यकाल अनिश्चित। तो जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल है वो अनिश्चित होता है, जब तक उसको पार्लियामेंट में बहुमत है तभी तक वह प्रधानमंत्री पद पर रह सकते हैं। नेक्स्ट जो विशेषता है वह है संसद की सर्वोच्चता। संसद की सर्वोच्चता ब्रिटेन के संविधान की प्रमुख विशेषता है संसद की संप्रभुता या सर्वोच्चता। ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता का कारण है ब्रिटेन में एकात्मक शासन है। एकात्मक का मतलब सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास है, नियम कानून बनाने का हक केंद्र सरकार के पास है और केंद्र के लिए जो कानून है वो पार्लियामेंट वहाँ की संसद बनाएगी। दूसरा, ब्रिटेन के अंदर न्यायिक पुनर्वालोकन जैसा कोई प्रावधान नहीं है। जैसे भारत और अमेरिका में संसद सर्वोच्च नहीं है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायपालिका है वो संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों को अवैध घोषित कर सकती है, लेकिन ब्रिटेन में यह व्यवस्था नहीं है। डी लॉन्ग विचारक हैं, उन्होंने कहा है संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अतिरिक्त सब कुछ कर सकती है। ये डी लॉन्ग, ये कोटेशन याद कर लेना, स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा सब कुछ कर सकती है। 2015 के कॉलेज लेक्चरर में ये प्रश्न पूछा गया था, भाई ये शब्द किस विचारक के हैं। नेक्स्ट विशेषता है एकात्मक शासन। एकात्मक शासन वह शासन है, एकात्मक और संघात्मक शासन के 2 रूप होते हैं। ये शक्ति के बंटवारे के आधार पर 2 रूपों का निर्धारण किया जाता है। तो ऐसे शासन व्यवस्था जिसमें समस्त शक्तियां केंद्र सरकार के पास हों, केंद्र सरकार ही पूरे देश का संचालन करें। हालांकि इसमें प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से केंद्र सरकार द्वारा स्थानीय प्रशासन की इकाइयां स्थापित की जाती हैं, लेकिन जो पूर्ण कंट्रोल है, वो शक्तियां हैं, वो सब केंद्र के पास ही होते हैं। ये शासन व्यवस्था ब्रिटेन में अपनाई गई है। एक सुदृढ़ इकाई है वहाँ की केंद्र सरकार। नेक्स्ट विशेषता है विधि का शासन। ब्रिटेन की सर्वोच्च विशेषता विधि का शासन है। इसका अर्थ है इंग्लैंड के शासन का संचालन किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा के द्वारा नहीं होता, वरन विधि के द्वारा किया जाता है। विधि के शासन का एक दूसरा अर्थ है ब्रिटेन के सभी व्यक्ति, चाहे उनका पद स्थिति कुछ भी हो, कानून की नज़र में सब एक समान हैं। ब्रिटेन में जैसे फ्रांस के अंदर कर्मचारियों के लिए विशेष न्यायालय हैं, वैसी कोई व्यवस्था नहीं है, सभी के लिए समान न्यायालय हैं। विधि के शासन की यह बात सैद्धांतिक दृष्टि से पूर्णतः सत्य है, व्यवहार में इसको लेकर कुछ प्रतिबंध हैं। अगली विशेषता है अधिकार पत्र का अभाव किंतु नागरिक स्वतंत्रता और अधिकारों की विद्यमानता।
ब्रिटेन के अंदर नागरिकों के लिए किसी प्रकार के अधिकार पत्र की व्यवस्था नहीं की गई है। जैसे हमारे मौलिक अधिकारों के लिए तीसरा भाग है, उसमें मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, उसका उल्लंघन होने पर हम न्यायालय जा सकते हैं, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण और वो है। वैसे ब्रिटेन के नागरिकों को पृथक से कोई अधिकार पत्र नहीं दिए गए हैं, लेकिन वहाँ के मैग्ना कार्टा अधिनियम के द्वारा वहाँ के नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं, जो नागरिकों को मूल अधिकारों के समान ही अधिकार व शक्तियाँ प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्ष प्रसंग में स्थिति। ब्रिटेन के अंदर धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है। ब्रिटेन में कानूनी तौर पर यह व्यवस्था है कि ब्रिटेन का राजा या रानी अनिवार्य रूप से प्रोटेस्टेंट ईसाई हो। इस आधार पर अनेक व्यक्ति ब्रिटेन को धर्मनिरपेक्ष राज्य मानने से इनकार करते हैं, लेकिन व्यवहार में ये ऐसा नहीं है। ब्रिटेन वास्तव में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। राज्य का कोई धर्म नहीं है और वो नागरिकों पर किसी प्रकार का धर्म थोपते नहीं हैं। मिश्रित शासन प्रणाली। ब्रिटेन संविधान निर्माता संविधान एक निर्मित नहीं वरन विकसित शासन है। एक ही समय में पूर्ण संविधान का निर्माण करने की बजाय संविधान को समय व परिस्थितियों के अनुसार ढाला गया है। ब्रिटेन में मिश्रित शासन प्रणाली को अपनाया गया है। वहाँ पर राजतंत्र, कुलीनतंत्र और प्रजातंत्र तीनों का मिश्रण है। तीनों के लक्षण हैं। जैसे वहाँ का जो सम्राट है वो राजतंत्र का प्रतिनिधित्व करता है। सम्राट राजतंत्र का प्रतीक है। लॉर्ड सभा में कुलीनतंत्र का प्रतीक है। लॉर्ड सभा कुलीनतंत्रीय संस्था है और प्रतिनिधि सभा है वह प्रजातंत्र का प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रकार ब्रिटेन के संविधान में तीनों प्रकार की शासन व्यवस्थाओं का मिश्रण देखने को मिलता है। सामान्यतः दो द्विदलीय व्यवस्था। ब्रिटेन के अंदर जो दलीय व्यवस्था है वो सुदृढ़ सुसंगठित है और वहाँ पर द्विदलीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। तीसरी विशेषता है सीमित रूप से शक्ति विभाजन का सिद्धांत। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत है वो मोंटेस्क्यू ने दिया था। मोंटेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड्स में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए वो मोंटेस्क्यू हैं, फ्रांस के विचारक थे। वो ब्रिटेन घूमने आए और उन्होंने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का विचार ग्रहण किया और फिर उन्होंने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ब्रिटेन की शासन पद्धति का एक विशेष गुण शक्ति विभाजन का सिद्धांत है। ब्रिटेन में शक्ति विभाजन का सिद्धांत पूरे रूप से नहीं अपनाया गया क्योंकि ब्रिटेन में संसदात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है। और जैसे कि हमने संसदात्मक शासन व्यवस्था के लक्षणों में देखा था कि उसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ रूप से संबंध होना चाहिए। ऐसे में ब्रिटेन में शक्ति पृथक्करण पूर्ण रूप से नहीं है वरन शक्ति पृथक्करण केंद्रीकरण के मिश्रित रूप में अपनाया गया है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल में कार्यपालिका और विधायक शक्ति का मेल हो गया है, पर न्यायपालिका है वो अपने क्षेत्र में स्वतंत्र है। न्यायिक क्षेत्र में शक्ति पृथक्करण को हम देख सकते हैं। न्यायपालिका का व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से पृथक्करण। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संवैधानिक व्यवस्था। संवैधानिक सुधार कानून 2005 से पहले ब्रिटेन में न्यायपालिका व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र नहीं थी वरन जो लॉर्ड सभा थी वही न्यायपालिका के रूप में कार्य करते थे और जो लॉर्ड सभा के चांसलर होते थे वही न्याय मंत्री हुआ करते थे। ब्रिटिश संसद का जो दूसरा सदन है लॉर्ड सभा, उसके अध्यक्ष हैं, उन्हें लॉर्ड चांसलर कहते हैं।
जो न्यायिक लॉर्ड ब्रिटेन की सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करते थे। इस प्रकार लॉर्ड चांसलर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका वो साथ में का कानूनी मंत्री भी होते थे, तो वो लॉर्ड चांसलर तीनों अंग हो गए। तीनों अंगों का सदस्य होता था। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट 2005 के आधार पर ब्रिटिश न्यायपालिका को औपचारिक व सारभूत दोनों ही रूपों से व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र कर दिया। एक सर्वोच्च न्यायालय व अन्य न्यायालयों की स्थापना की गई जो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। व्यवहार के अंदर ब्रिटिश न्यायपालिका 2005 के पूर्व भी स्वतंत्र थी, लेकिन वह संवैधानिक सुधार कानून 2005 के द्वारा न्यायिक स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक व्यवस्था कर दी गई। लॉर्ड चांसलर वर्तमान में कोई न्यायाधीश नहीं है। न्यायिक क्षेत्र में लॉर्ड चांसलर की भूमिका अब समाप्त कर दी गई है तथा सुधार कानून में कहा गया लॉर्ड चांसलर या अन्य कोई मंत्री किसी विशेष न्यायिक निर्णय या न्यायिक कार्य को प्रभावित करने की चेष्टा नहीं करेंगे। विधि के शासन के प्रति सम्मान व न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा लॉर्ड चांसलर का प्रमुख कर्तव्य बताया गया है। उसे इस बात की शपथ लेनी होती है। अब हम देखते हैं कि ब्रिटेन के संविधान का अध्ययन क्यों करना चाहिए, क्यों हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। क्योंकि ब्रिटेन है वो विश्व में प्रजातंत्र की जननी है। जो लोकतंत्र का जन्म है वो सर्वप्रथम ब्रिटेन के अंदर ही हुआ। दूसरा, ब्रिटेन संसद की जननी है। जो संसद का विचार है वह भी सर्वप्रथम ब्रिटेन में ही आया। इसलिए ब्रिटेन का संविधान का अध्ययन करना राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है। विश्व का सबसे पुराना और प्राचीन संविधान है इसलिए भी, और एकमात्र अलिखित संविधान है। विश्व के अंदर सिर्फ एकमात्र ब्रिटेन है जहाँ पे संविधान अलिखित है। विकासवादी संविधान है जो 1400 वर्षों का परिणाम है विकास का। स्वतंत्रता का प्रतीक है। ब्रिटेन के अंदर राजतंत्रात्मक और लोकतंत्रात्मक दोनों प्रकार की शासन व्यवस्थाओं का मिश्रण है। और विश्वव्यापी प्रभाव ब्रिटिश संविधान का अध्ययन का महत्व इस कारण भी है क्योंकि विश्व की प्राचीन